हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ दोनों चैनल्स पे। तो इसका एक जो है कारण है, मेरा जो फ़ोन है वो टूट गया था, वो मेरे हाथ से गिर गया था। फिर मैंने इसे शॉपकीपर को दिया था देखने के लिए और उसने कहा था कि ये फ़ोन जो है ये पूरी तरीके से टूट चुका है। तो फिर मैंने उनसे जो है रिक्वेस्ट की कि इसे ठीक करे, क्योंकि मेरे पास और कोई फ़ोन नहीं है। तो इतने दिन लगे मुझे वेट करने में, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि टाइम लगेगा ठीक होने में। और मैंने उनसे कहा भी था कि जितना भी टाइम लगे, क्योंकि इस फ़ोन में मेरा जो है डाटा है, सब कुछ है इसी फ़ोन में है, और मैं वेट कर लूँगी। तो फाइनली आज जो है सुबह उन्होंने मुझे ये फ़ोन दिया है ठीक करके। ये अभी हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इस फ़ोन को, लेकिन ये फ़ोन जो है अभी चल रहा है फ़िलहाल। तो चलिए अब मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विभूजन की जो है शादी हो जाती है फाइनली। अब उसके आगे हमें जो है क्वीन का, या कह सकते हैं कि जो एम्प्रेस है उनका जो है बेडरूम दिखाया जाता है, जहाँ पे जो विभूजन है वो बैठा हुआ था बेड पे। लैनवॉक जी उसी के सामने खड़ा था और उसने जो है विभूजन के चेहरे से जो उसे वेल पहनी हुई थी उसे जो है रिमूव कर दिया था। लैनवॉक जी जो है वो कंटिन्यू घूर रहा था विभूजन के चेहरे को। उसकी जो मदर थी, ग्रैंड मदर थी, और जुयांग जो था हमेशा विभूजन की खूबसूरती को बढ़ाते थे, प्रेज़ करते थे। लेकिन वांग जी जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था उस टाइम विभूजन की ब्यूटी को। लेकिन अब वांग जी को रियलाइज़ होता है कि सच में विभूजन कितना खूबसूरत है। जब विभूजन को रियलाइज़ होता है कि एम्परर की जो नज़रें हैं वो उस पे है, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। और जो उसने रोब्स पहनी हुई थी, कपड़े पहने हुए थे, तो वो उसे जो है ग्रिप करता है, टाइटली उन्हें पकड़ता है और नीचे की तरफ देखता है। जब वांग जी ये देखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर वो विभूजन के करीब आता है और उसी के साथ बैठ जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है। जब विभूजन ये देखता है तो वो वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। जब वांग जी ये देखता है तो वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है और वो उसे कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे परमिशन ना दो। उसके बाद जो वांग जी है वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है और उसे कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है कि ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी ये शादी नहीं करनी थी। ये सच है कि मैं एक एम्परर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। मैं हमेशा अपनी ग्रैंड मदर और मेरी मदर की जो बातें हैं, उनकी जो विशेष है वो कंप्लीट करता हूँ। मैं इस शादी को नहीं रोक पाया, ये सच है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी जो है आराम से यहाँ जी सकते हो। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे कहना, तुम्हें ये रॉयल पैलेस हमेशा देगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। जब वांग जी ये कहता है तो विभूजन जो है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो पहली बार वांग जी की तरफ जो है बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और उसे कहता है क्या सच में? लेकिन एक चीज़ है। तो जो विभूजन है वो कहता है क्या? तो वांगजू से कहता है कि कभी ये मत भूलना कि तुम रॉयल फैमिली के मेंबर हो चुके हो। तुम कुछ भी करो, तुम्हें रॉयल पैलेस देगा, लेकिन तुम्हें रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। जब वांगजी ये कहता है तो विभूजन उसकी तरफ देखता है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और फिर वांग जी जो है वो काउच से खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें मेरी बातों को बुरा ना लगे तो क्या हम अपने रिचुअल्स को जो है पूरा करें। विभूजन जब ये सुनता है तो वो उसे कहता है ओह
मुझे माफ़ कर देना, मैं तो भूल ही चुका था। उसके बाद वो भी खड़ा हो जाता है और फिर बो डाउन करता है, लेकिन वांग जी जो है उसकी शोल्डर्स को पकड़ता है और फिर उसे रोक देता है। उसे कहता है लैन ज़ैन। तो वीवू जो उसकी तरफ कन्फ्यूजन लुक से देखता है और उसे कहता है हाँ। तो उसे कहता है कि मुझे लैन ज़ैन बुलाओ और तुम्हें मुझे जो है ग्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम दोनों अकेले हो तो तुम्हें मुझे ग्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे हमेशा लैन ज़ैन बुलाना। हम दोनों में जो है फ्रेंड्स का रिश्ता होगा, दोस्तों का रिश्ता होगा। समझ में आया? उसके बाद जो वांग जी है वो विभूजन के हेयर में जो एक उसके बाल जो थे टाई किए गए थे, काट के टाई किए गए थे, उन्हें खोलता है, उन कटे हुए बालों को। विभूजन जो है वो तब तक ये सोचता है कि उसने अभी तक ये सुना था कि वांग जी जो है वो ठीक नहीं है और उसे तब नफ़रत हुई थी वांग जी से जब उसे सुना था कि वो उसे शादी करना चाहता है। लेकिन जब वो देखता है कि वांग जी उसे कैसे काइंडली ट्रीट कर रहा है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ मिनट्स तक विभूजन जो है उसे ये भी समझ में आ गया था कि जो भी उसने एम्परर के बारे में सुना था वो सच नहीं था। उसके बाद वो वांग जी की आंखों में स्ट्रेट देखता है और विभूजन फाइनली अपने जो है सर को हिलाता है। उसके बाद जो वांग जी है वो उसके जो हेयर्स में जो नॉट लगा था उसे खोल देता है और उसके बाद वो एक रेड क्लॉथ जो है उस पे डाल देता है। उसके बाद जो उसके बालों में था, वांग जी के बालों में भी लगा हुआ था विभूजन के कटे हुए बाल, उसे बांधा हुआ था वांग जी के बालों में, उसे भी वो निकालता है उस नॉट को और फिर रेड क्लॉथ में डाल देता है और फिर बांध के एक जगह पे रखता है। उसके बाद वो 2 बॉल्स में हनी लेके आता है, एक विभूजन को दे देता है और एक खुद ले लेता है। उसके बाद जो है दोनों वो पीने लगते हैं। उसके बाद जो वांग जी है वो फोरहेड रिबन जो है जो विभूजन के हाथ में बंधा हुआ था उसे निकाल देता है और विभूजन के जो है हेयर पे भी लगा हुआ था एक रिबन, उसे भी जो है अनटाई कर देता है और उसके बालों को जो है रिलीज़ कर देता है और उसे कहता है कि तुम काउच पे सो जाओ। उसके बाद जो वांग जी है वो बेड की तरफ जाने लगता है सोने के लिए, लेकिन विभूजन जो है वो उसके हाथ को पकड़ता है सडनली और उसे पॉइंट करके दिखाता है कि आप जो है आपको अपना जो है ये हेड रिबन नहीं निकालना है, लगता आप भूल गए हो। जब वो ये कहता है तो विभूजन जब ये कहता है तो वांग जी जो है वो उसकी तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि तुम खुद ही निकालो। उसके बाद वांग जी जो है वो अपनी आउटडोर रोब निकालता है। उसके बाद वो नीचे बैठ जाता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने लगता है जो कल उसे रॉयल कोर्ट में जो है डिस्कस कर रहा है उन पेपर्स के बारे में। और विभूजन जो है वो काउच पे बैठ जाता है सोने के लिए, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और वो वांग जी की तरफ कंटिन्यू देख रहा था। और जो वांग जी है वो कहता है ओह ग्रैंड मदर, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने हनी में क्या मिलाया हुआ था। विभूजन की नज़र वांग जी की तरफ पड़ती है और वो देखता है कि वांग जी उसकी तरफ रेड आई से देख रहा है। तो विभूजन रियलाइज़ करता है कि कुछ होने वाला है और वो काउच से खड़ा हो जाता है और वो जो है पीछे पीछे होने लगता है क्योंकि वांग जी उसकी तरफ आ रहा था। जितना वो पीछे हो रहा था वांग जी उतना ही आगे आ रहा था। उसके बाद विभूजन जो है वो हल्का सा जो है उसे डर भी लग रहा था। वांग जी अपने दोनों हाथों को फिस्ट में बदलता है, अपनी आंखों को बंद करता है और उसके बाद उसके करीब ही 2 स्वॉर्ड्स थी, मतलब कि तलवारें थी और वो एक को विभूजन के तरफ फेंकता है। और जब विभूजन से पकड़ता उस तलवार को तो वो वांग जी की तरफ कौशल लुक से देखता है और वांग जी जो है वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम रेडी नहीं हो अभी, तो जो हनी में मेडिसिन्स मिलाया हुआ है उसका असर कम करने के लिए हमें फ़ाइट करनी ही होगी। उसके बाद विभूजन जो है वो नोट करता है और उसके बाद वो एम्परर के साथ फ़ाइट करने में जो है प्रिपेयर होने लगता है। उसके बाद दोनों जो है बहुत ही घंटों तक फ़ाइट करते हैं और दोनों जो है वो पसीने में आ जाते हैं।
फाइनली दोनों जो है वो फ्लोर पे बैठ जाते हैं और दोनों जो है बहुत ही ज़ोर से हंसने लगते हैं। विभूषण जो है वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है और फिर कहता है विंग, मेरा नाम विंग है। उसके बाद वो लेट जाता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो है वो कहता है विंग, उसके बाद वो विभूषण के साथ ही लेट जाता है। उसके बाद दोनों जो है वो बिल्कुल भी बातें नहीं करते हैं और लेकिन वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर सो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विभूषण जो है वो जाग जाता है नेक्स्ट डे और वो देखता है कि वांगजी ऑलरेडी जा चुका है और मेड्स जो है वो आ रही थी विभूषण को प्रिपेयर करने के लिए और उनके चेहरे पे स्माइल थी। उन्हें कुछ गलत फहमी हो गई थी कमरे की हालत को देख के। उसके बाद जो विभूषण है वो ग्रैंडमदर के पास जाता है और उन्हें जो है ग्रीट करता है और उसके बाद क्वीन मदर के पास जाता है और ग्रीट करता है और उसके बाद विभूषण जो है वो रॉयल पैलेस से बाहर चला जाता है घूमने के लिए। और अब विभूषण जो है वो वैनिंग से कहता है, वैनिंग क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ये करूँ? जब विभूषण ये कहता है वो बच्चों की तरह जो है चहक रहा था। उसके बाद जो वैनिंग है वो कहता है विभूषण से, आप एम्प्रेस हो यहाँ की, तो अब आपको रॉयल पैलेस की जो है जिम्मेदारियों को जो है उठाना ही होगा आज से। ये क्वीन मदर का ऑर्डर है एम्प्रेस। तो विभूषण जो है वो अपनी पर्सनल मेड डिंग से कहती है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि लैंजन की कितनी क्वींस है। तो जो आर्डिंग है वो लो वॉइस में कहती है, एक्चुअली ये सारी क्वींस उनकी नहीं है, सिर्फ उनकी एक एम्प्रेस है, वो आप है। वांगजी जब विभूषण जब ये सुनता है तो वो विभूषण जब ये सुनता है तो विभूषण जब ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो रुक जाता है और वो कहता है व्हाट। तो विभूषण जो है वो कहता है, तो ये जो क्वीन से हैरम में ये किसकी है? तो आर्डिंग जो है वो कहती है कि ये सारी क्वींस एम्परर के फादर की है और उनके बड़े ब्रदर जो हमारे क्राउन प्रिंस थे पहले वाले उनकी है। उसके बाद जो है दोनों हैरम की तरह चलने लगते हैं बातें करते करते, लेकिन सडनली वो दो पर्सन्स की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। विभूषण उसी साउंड की तरफ चलने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पे क्वीन लिंगयाओ जिसने पर्पल रोब पहने हुए थे और वो डॉटर थी किंग वैन किंगडम की, और हमेशा जो एम्परर है वो उसी के फेवर में होते थे और वो हमेशा जो बाकी क्वींस थी हैरम में उनके साथ बदसलूक किया करती थी, मिसट्रीट किया करती थी और इस हैरम में हमेशा उससे सब लोग बचा करते थे। और वो देखती है कि वहाँ पे एक पर्सन ने येलो रोब पहना हुआ है और उसका नाम जो था वो क्वीन म्याम्या थी और वो जो मिनिस्टर जिन है उनकी बेटी थी और वो हमेशा नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ थी और वो भी जो है उसी हैरम में रहती थी। आर्डिंग जो है ये सब कुछ जो है विभूषण को विस्पर करके कहती है। उसके बाद जब विभूषण सुनता है तो वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना मज़ा आएगा, मुझे नहीं पता था कि इस हैरम में इतना फ़न मिलेगा मुझे। और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है जब वो देखता है कि दो क्वींस फाइट कैसे कर रही है। अब विभूषण जो है वो कहता है उन दोनों क्वींस को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब वो ये कहता है तो जो लिंगिया और म्याम्या थी और उनकी जो मेट्स थी वो विभूषण की तरफ देखती है। तो आर्डिंग जब ये देखती है तो वो लिंगियाओ को कहती है कि किसका वेट कर रहे हो तुम, हाँ, झुको, नील डाउन हो जाओ। तो विभूषण उससे कहता है कि रॉयल फैमिली के रीति रिवाज कैसे होते हैं। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि जब भी तुम बात करो तो तुम 1000 बार सोचो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अगली बार इतनी दर्दनाक पनिशमेंट दूंगा, इतनी दर्दनाक पनिशमेंट दूंगा कि तुम भूल भी नहीं पाओगी, समझी तुम। उसके बाद वो जो लिंगिया है वो अपने
गाल को सहलाती है और विभूचन जो है वो उसे पुश करता है, ग्राउंड पे फेंकता है, उसके तरफ देखता है और उसके बाद उसकी मेड्स की तरफ जो है देखता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है क्वीन मिया के साथ। तो चलिए अगले पार्ट में हम देखते हैं कि जब वांगची को पता चलेगा, जब एम्परर वांगची को पता चलेगा तो क्या होगा। क्या वो विभूचन को पनिश देगा या उसे माफ़ कर देगा। तो चलिए तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक और बार थैंक यू सो मच मेरा वेट करने के लिए। और आई एम सो सॉरी, लेकिन जो मेरा फ़ोन है वो सच में टूट गया था। तो चलिए कल मिलते हैं। और जो मेरी सेकंड चैनल पे स्टोरी चल रही है डेमोन, उसे कल से मैं जो है कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये जो है हैंग हो रहा है अभी भी। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अभी भी ये हैंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस दौरान मैं सेकंड रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो मैं कल जो है ज़रूर जो है डेमोन जो स्टोरी है उसे कंटिन्यू करूँगी मेरे सेकंड चैनल पे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और टाटा बाय।